राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। चीन में फैलती नई बीमारी को लेकर भारत भी सतर्क है। ऐसे में सफदरजंग अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन में फैल रही बीमारी भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि हम इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह बीमारी भारत के लिए कोई खतरा नहीं है और हम इसे लेकर अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भले ही यह एक नया वायरस हो, लेकिन हमारे पास पिछला अनुभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह एक आम वायरस है, लेकिन चीन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि पिछले 3 सालों से लॉकडाउन की स्थितियां रही है, जिस वजह से बच्चों और लोगों की इम्यूनिटी में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि चीनी आबादी के एक वर्ग को टीका नहीं लगाया गया था, जिससे यह फैल रहा होगा। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर ने यह भी कहा कि संक्रमण का प्रकोप सर्दियों के मौसम से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान एलर्जी की समस्याएं बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लापरवाह ना बने और सतर्क रहे। आपको बता दें कि चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से चीन के अस्पताल भरे पड़े हैं। इससे पहले भारत सरकार ने भी इस बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। यही बता रहा था कि जहाँ पर आदमी क्लोजनेस होती है, सर्दियों के दिनों में यही होता है कि एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे ठंड की वजह से आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो एक के बच्चे से इन्फेक्शन या एक व्यक्ति से इन्फेक्शन दूसरे को तेज़ी से फैलता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न है। अगर हम प्रिकॉशन रखते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस रखते हैं या फिर हम मास्क लगा लेते हैं या फिर अपना कवर रखते हैं, स्पेशली वो व्यक्ति जिनको बीमारी है, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया भी जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आदमी के शरीर में रेजिस्टेंस की मात्रा भी थोड़ी कम होती है। जैसे कि निमोनिया, अगर इन्फ्लुएंज़ा की बात करते हैं, जो गले में जो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर उसका तापमान कम होने लगता है तो उसका जो वायरस का जो पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने से 3% वायरस की एंट्री ईजी हो जाती है, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी जो होती है मेम्ब्रेन की वो कम होने लगती है। कहने का मतलब यही है कि सर्दियों में स्पेशली लोअर टेम्परेचर्स पर आदमी का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस की एडवर्टाइज देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या जो बीमार हैं, जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ हो, शुगर की बीमारी हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन या और जो वैक्सीन है वो हमेशा लगवाएं, समय समय पर हर साल लगवाएं, तो आप इससे बच सकते हैं।